नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अभी कुछ समय पहले ही इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ करोड़ों रुपए के बड़े जमीन घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद विपक्ष ने बालकृष्ण के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने एक ऐसे खेल का पर्दाफाश किया था जिसे आप मैच फिक्सिंग कह सकते हैं। हुआ ये था कि मसूरी के पास एक बेहद कीमती सरकारी जमीन पर एडवेंचर टूरिज्म का प्रोजेक्ट शुरू होना था। एडवेंचर टूरिज्म यानी लोग जो राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग या ट्रैकिंग जैसी चीजें करते हैं, इसी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने टेंडर निकाला। कायदे से तो अलग अलग कंपनियों के बीच मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि टेंडर भरने वाली तीनों की तीनों कंपनियां असल में आचार्य बालकृष्ण की ही थी। यानी रेस में दौड़ने वाले तीनों घोड़े एक ही मालिक के थे, तो जीतना तो पक्का ही था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि आचार्य बालकृष्ण का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, हालांकि उसमें घोटाला भी सामने आया था, उसमें एक बड़ा पेंच फंस गया है। और ये प्रोजेक्ट जिस जमीन पर शुरू होना था, वो जमीन बीजेपी के ही दो राज्यों की आपसी खींचतान में फंस गई है। इसी विवाद के बीच प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है। मामला हरिद्वार के बैरागी कैंप की 142 एकड़ जमीन का है, जिसे उत्तराखंड सरकार ने जून 2023 में बालकृष्ण की कंपनी राजस एरो स्पोर्ट्स को एडवेंचर टूरिज्म के लिए 1 साल के लिए अलॉट कर दी थी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने अपना दावा ठोक दिया है। यूपी सरकार का कहना है कि यह जमीन असल में उनकी है, उत्तराखंड वालों की नहीं है, और इस मालिकाना हक की जंग की वजह से ये प्रोजेक्ट पिछले 20 महीनों से अटका पड़ा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार की कई कीमती जमीनें और संपत्तियां कागजों में अब भी यूपी सिंचाई विभाग के पास ही हैं। और अब पेच ये फंस गया है कि उत्तराखंड सरकार ने वो जमीन पतंजलि से जुड़ी कंपनी को कैसे दे दी, जो तकनीकी रूप से यूपी की है। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर खेल बिगाड़ दिया था। यूपी वालों का ये कहना था कि बाबा रामदेव के शिष्य का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है वो असल में यूपी की ऊपरी गंगा नहर यानी रुड़की का हिस्सा है, और करीबन 697 हेक्टेयर का ये पूरा इलाका उत्तर प्रदेश के कब्जे में आता है। यूपी सरकार ने इसके पीछे 3 बड़े तर्क भी दिए थे कि ये जमीन कुंभ, कावड़ और गंगा स्नान जैसे बड़े त्योहारों के लिए सुरक्षित रखी गई थी। यहाँ कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। ये इलाका फ्लड प्लेन जोन यानी बाढ़ संभावित क्षेत्र में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के सख्त नियम यहाँ पर हैं। यहाँ पक्का निर्माण या कोई भी ऐसी जो व्यावसायिक गतिविधि है वो हो ही नहीं सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो बाबा रामदेव के शिष्य हैं वो उस जगह पर एक लोगों के मौज मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज कराने के लिए वहां पर एक बड़ा निर्माण करा रहे थे, एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा था। तो दूसरी तरफ यूपी वाले ये दावा कर रहे हैं कि भैया वो तो बाढ़ संभावित क्षेत्र है और एनजीटी ने यहां पर किसी भी पक्के निर्माण के लिए मनाही की हुई है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि अब ये जो मामला है इन दो राज्यों के बीच में ही फंसता जा रहा है। साल 2021 में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत जमीन का असली मालिक उत्तर प्रदेश ही रहेगा। उत्तराखंड सिर्फ मेलों के दौरान अस्थायी तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जमीन जो है उसके लिए बोली क्यों लगाई गई, और जब ये बोली लगाई गई तो उसके बाद इस जमीन को बालकृष्ण को क्यों दिया गया, और वो भी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। यूपी के इंजीनियर विकास त्यागी ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी की एनओसी के बिना यहां पत्ता भी हिलना अवैध है। यानी समझिए कि किस तरीके से यूपी वाले कह रहे हैं कि हमारी इजाजत के बिना यहाँ कुछ हो नहीं सकता। वहीं उत्तराखंड की तरफ से जमीन जो है वो बालकृष्ण को दे दी गई। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि इस बाढ़ वाले इलाके में ऐसे खतरनाक एरो स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी ही कैसे गई है। कुल मिलाकर यूपी ने ये कहा है कि बाबा रामदेव का यानी जो उनके शिष्य हैं उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो नियमों के खिलाफ है। लेकिन वहीं क्या आप जानते हैं कि बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की कंपनी
राजस ने जब इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई थी तो सरकार ने बहुत तेजी दिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के अंदर यानी 14 जून 2023 को उन्हें ये जमीन अलॉट कर दी थी और हरिद्वार के डीएम से भी एनओसी मिल गई। और वही पैसे की बात करें तो सरकार ने शुरुआती काम के लिए 40 लाख रुपए दिए थे, लेकिन बाकी का जो सारा पैसा था वो कंपनी ने लगाया। तय यह हुआ था कि इस बिजनेस से जो भी कमाई होगी उसका 90% हिस्सा जो है वो कंपनी को मिलेगा और बाकी का जो 10% हिस्सा है वो सरकार के खाते में जाएगा। बालकृष्ण की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर दिल खोल कर पैसा खर्च किया। जर्मनी से जायरोकॉप्टर मंगाए गए, स्पेन से बड़े गुब्बारे यानी हॉट एयर बलून्स खरीदे गए और करीबन 8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तक कर दिया गया था। यहां तक कि देश का पहला जायरोकॉप्टर ट्रायल भी इसी जगह पर हुआ, लेकिन अब मुसीबत आ गई है। लेकिन अब जो ये नई मुसीबत आई है वो तब आई है जब रनवे का काम पूरा नहीं हो पाया है। नतीजा ये हुआ कि 8 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यहां पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आया और ना ही 1 रुपए की कमाई हुई, कहा गया ऐसा। ऊपर से अब यूपी और उत्तराखंड सरकार के बीच में जमीन को लेकर जो नया विवाद शुरू हो गया है उसने इस पूरे प्रोजेक्ट और इसके इन्वेस्टमेंट पे पानी फेर दिया है। देखिए, जहां एक तरफ ये यूपी और उत्तराखंड का मामला फंसा हुआ है, दोनों सरकारों के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी तनातनी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर देखिए हम देखते हैं कि बाबा रामदेव हो चाहे आचार्य बालकृष्ण हो, पहले खूब स्वदेशी स्वदेशी का शोर मचाया करते थे, लोगों का भरोसा जीता और अपना एक पतंजलि का बड़ा व्यापार जो है वो खड़ा कर दिया। लेकिन आज उनकी कंपनी और काम करने के तरीकों पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बालकृष्ण का जो जमीन को लेकर जो बोली लगाई गई थी उन पर जमीन घोटाले का आरोप लगा और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि बाबा रामदेव, उन्होंने तो सोचिए, बाबा रामदेव तो अभी खुद हाल फिलहाल में कितने ज्यादा विवादों से घिरे हुए हैं। आपको याद होगा ये वही बाबा रामदेव हैं जो 2014 के चुनावों से पहले जब पेट्रोल 60 से 70 रुपए हुआ करता था तब बाबा रामदेव हर जगह जाकर कहते थे कि अगर सरकार बदल जाएगी तो पेट्रोल 35 से 40 रुपए तक मिल जाएगा और अगर टैक्स भी हटा दिया जाए तो 20 रुपए का भी ये पेट्रोल मिल सकता है। लेकिन जब असल में सरकार बदल गई और बाबा रामदेव के मन मुताबिक सारी चीजें हो गई और जब पेट्रोल 100 के पार चला गया तब बाबा जी के सुर बदले बदले नजर आए। और एक बार तो एक पत्रकार ने उनसे उनके पुराने वादे को लेकर बात पूछ ली, एक सवाल पूछ लिया। कहा कि बाबा जी आप तो बोलते थे कि ये तो 20 रुपए लीटर जो पेट्रोल है वो हो जाएगा अगर टैक्स हटा दिया जाएगा। तो बाबा जी उस टाइम पर बड़ा बिफर पड़े। उन्होंने कैमरे के आगे पत्रकार को ही धमका दिया और कहा कि हाँ मैंने कहा था, अब नहीं कहता, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्या कर लोगे तुम। सोचिए, जो बाबा रामदेव पहले सस्ते पेट्रोल की वकालत करते थे आज वो सवाल पूछने की हिम्मत इस सरकार से दिखा नहीं पा रहे हैं, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। पहले बड़े धौस के साथ सवाल पूछा करते थे लेकिन आज मानिए किसी कोने में जाकर छिप गए हैं। जब धर्म के बारे में या फिर धार्मिक नफरत फैलाने के बारे में जब कुछ कहना होता है तो बिल्कुल सामने आ जाते हैं, लेकिन देश से जुड़े हुए सवाल, देश के लोगों से जुड़े हुए सवाल जब पूछने होते हैं तो बाबा जी गायब नजर आते हैं और अपनी मान लीजिए पहले की बातों से भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर देखिए बात सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, बाबा रामदेव ने अपनी दवाओं के विज्ञापन में भी खूब बढ़ा चढ़ाकर दावे किए थे। वो एलोपैथी को लेकर कहते थे कि भैया ये तो बेकार की दवाइयां हैं और अपनी दवाइयों को हर बीमारी का पक्का इलाज बताया करते थे। कोरोना के समय में भी हमने देखा। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने बाबा की सारी दलीलें खारिज कर दी और उनके माफीनामे को सिर्फ कागज का टुकड़ा बता दिया था और उस पर भी फटकार लगाई थी। पतंजलि मसालों को लेकर भी हमने देखा कि किस तरीके से जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पतंजलि के कई मसाले जो थे वो भी खराब निकले। सोचिए, स्वदेशी स्वदेशी बोलकर किस तरीके से बाबा ने अपना कई करोड़ का जो व्यापार है वो खड़ा कर लिया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने आम जनता को ठगने का काम किया और कई बार कोर्ट से बाबा रामदेव को फटकार भी लग चुकी है। और आज हालात ये हैं कि बाबा रामदेव एक योगी से ज्यादा एक बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। वो रुआवजा जैसे ब्रांड्स पर तंज कसते हैं और एलोपैथी को गाली देते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी अब उनका जमकर मजाक भी उड़ने लगा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बाबा अब ऐसी उलझन में फंस गए हैं जहां उन्हें अपनी कंपनी बचाने के लिए जनता और अदालतों के कड़वे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल आप लोग अब इस खबर के बारे में क्या कुछ बोलेंगे?
एक तरफ बाबा रामदेव के शिष्य बालकृष्ण आचार्य जो हैं, उन्होंने जो जमीन ली, उनकी जो कंपनी थी उनकी, उसके पास जो जमीन गई, पहले वो घोटाले में घिरी और अब उसी जमीन को लेकर उत्तराखंड और यूपी आमने सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अभी से लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है, उस पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।